ये हमारी पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट है। ये थोड़ा मुश्किल है मगर पायदार है। ये साइन मत मिटाना वरना बहुत मुश्किल हो सकती है। ठीक है कमाल, अब बताओ कि डीजल का काम होता कैसे है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हम बंदरगाह से डीजल के जरिए निकलते हैं जो हमने 1 लीरा में खरीदा था, और फिर वहां से उठाकर हम डीजल इज़मित ले जाते हैं जो वहां से तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर है, और फिर हम छोटे जहाज़ों से डीजल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर वो 1-2 दिन में जहाज़ लाते हैं यहाँ, हम डीजल लोड करते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं और फिर वो मार्केट में बेच देते हैं। ये मार्केट से क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जो गैस स्टेशन का मालिक होता है, ज्यादा टैक्स होने की वजह से डीजल 2.5 लीरा के बजाय 2 लीरा में खरीदते हैं, और फिर हमें उससे 1 लीरा प्रॉफिट होता है, जिससे हमारा कारोबार चल रहा है। टैंकर वहां वक्त पर पहुंच जाते हैं जहां उनकी जरूरत हो, और वहां उन्हें कौन देखता है? देखते हैं, हमारे लोग होते हैं उनके साथ। जहां जहां जहाज जाता है वहां हमारे लोग पहुंच जाते हैं, और जब वो वहां डीजल उतारते हैं तो हमें 15-20% मुनाफा हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं होता। तो कितना पैसा बन जाता है? जब सारा हिसाब किताब करते हैं उसी वक्त पता चलता है। अंदाजन? मेरे ख्याल से जो साल में मुनाफा होता है वो तकरीबन 1 बिलियन हो ही जाता है। तो माफिया को जब $10 मिलियन मिलेंगे तो वो बहुत खुश होगी। तो इसका मतलब इतना सारा पैसा तुम्हारे पास महफूज होता है तो तुम्हारे पास कोई भी नहीं आता। इससे तुम्हें क्या, ये पैसे महफूज नहीं रहते, कहीं ना कहीं सरमायाकारी करते रहते हैं, कुछ खरीदते रहते हैं। इसके अलावा किसी ऐसे शख्स के साथ रहना आसान नहीं जो इस कारोबार में है। क्या मतलब इसका? भाई ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप मुझे ऐसा नहीं करने देंगे तो कोई भी छोटे आदमी को इसमें कुछ नहीं होने देगा। फिक्र ना करें, इसमें चाहे कोई भी बड़ा खिलाड़ी हो, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई से क्या मुराद है? खुश आमदीद यालचन साहब। मुझे यालचन के साथ मत मिलाओ इब्राहिम, मेरा नाम यालचन बुलूत है। तुम मुझे बुलूत कह सकते हो, यालचन को भूल जाओ। ठीक है बुलूत साहब, बैठिए। मैंने सुना है तुम इस बंदरगाह को बेच रहे हो। सही सुना है। मैं लंबी चौड़ी बात करने का आदी नहीं। क्या तुमने हमारी दी हुई ऑफर पर गौर किया? हाँ गौर तो किया था, लेकिन कुछ नहीं। डन करो बस इब्राहिम। मेरी यालचन साहब से बात हो गई थी। इब्राहिम साहब, क्या तुम्हें, हमने तुम्हें इस जगह के लिए 75 मिलियन की पेशकश की? हाँ की थी। ठीक है, क्या इस पेशकश पर राजी हो? राजी था, लेकिन अगरचे, ताहम, क्यों, किस लिए, रुकिए, ये सब अल्फाज आम आदमी के औजार हैं, कारोबारी आदमी के लिए नहीं। हाँ या ना ये बताओ मुझे। मैं चाहता हूं, मेरा भाई नहीं चाहता। कौन तुम्हारा भाई?
उसका इस बिजनेस में आधा हिस्सा है। यानी 75 की जो पेशकश है वो तुम्हारे भाई के लिए भी होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर ठीक है ना मेरे दोस्त कि तुमने हमसे सिर्फ अपने हिस्से के 75 मांगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर आप अपने 75 पर डन करते हैं हमसे? मैं तो इसके लिए तैयार हूं, मगर मेरा भाई। मेरा भाई? मैं तुम्हारे भाई के बारे में नहीं पूछ रहा। मेरा मुआहदा तुमसे है, तुम अपने भाई को बुला लो, उससे भी डील कर लेंगे और बात को खत्म कर देते हैं। ठीक है यालचिन साहब। यालचिन नहीं, बुलूत, बुलूत। कैसे हैं आप? तुम कहां थे? हम 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं दरअसल अस्तबल में मसरूफ था। किस किस्म का? घोड़ों का अस्तबल। फिर तो तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे घोड़े पसंद हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ तशरीफ लाए। मैंने अपने भाई को कहा था हमारा एग्रीमेंट आपसे जरूर होगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम्हारे आने से पहले मैंने और तुम्हारे भाई ने एक डील की है। क्या फाइनल हुआ है? 75 मिलियन पर डील हो गई हमारी। लेकिन भाई, जब बड़े फैसला कर लेते हैं तो छोटे बीच में नहीं बोलते। मैंने अपने 75 मिलियन शेयर्स की डील की है, तुम्हारे शेयर्स की बात नहीं की। मुझे भी बराबर की रकम चाहिए। मेरा भी उतना ही शेयर है इसमें। तुम्हारे इस भाई के अलावा कोई और भाई या रिश्तेदार तो नहीं जो डील को बढ़ाना पड़ जाए? नहीं है। तो ठीक है दोस्त, तुम ये समझो कि तुम यहां मौजूद नहीं हो और मैं तुम्हारे भाई के साथ डील कर रहा हूं। ठीक है। दोस्त, तुम साल में 1 या 2 बार आते हो यहां, और तुम्हारा भाई रोजाना यहां मेहनत करता है और मुनाफा तुम खाते हो। तुमने बंदरगाह को काफी कर्जे में भी डाल दिया है और इस मुआहदे पर भी असरअंदाज हुए। अब तुम खुद ही बताओ, तुमने अपने भाई के साथ ऐसा क्या अच्छा किया कि तुम्हें भी 75 मिलियन दूं? लेकिन जनाब, कोई साहब नहीं, हम यहां आपस में भाइयों की तरह बात कर रहे हैं, पार्टनर्स हैं हम। मगर बोलूद साहब, तुम यहां मौजूद नहीं हो पार्टनर। मैं अपने पार्टनर तुम्हारे भाई से बात कर रहा हूं। आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। ठीक है, चलो तो फिर मैं नहीं करता। सीधी बात पर आते हैं। क्या तुम अपने हिस्से से 10 बरदार होगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं तुम्हें जिंदगी से 10 बरदार कर देता हूं। क्या मतलब? मतलब साफ है। पार्टनरशिप का पहला उसूल, पीठ पर छुरा नहीं घूमना चाहिए। क्या ये शैल उठाकर दोगे? समंदर में फेंक दो इसे, जमीन इसे कबूल नहीं करेगी। भाई, कितनी खुशी होती थी जब रेड कारपेट पर खड़े होकर टेंडर जीतते थे। पिस्तौल की जगह क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते थे, हाथ पैर चलाने के बजाय चेक काटा करते थे। मालूम नहीं कि वो कौन सा वक्त है जब हम इस काले धंधे में फंस गए। जितने भी गंदे और गैर कानूनी काम हैं, वो सारे काम इन्हीं बंदरगाहों पर होते हैं। अरहान, ये बताओ कि पहले उस बंदे को कायल करना है या पहले तुम्हें कायल करना पड़ेगा? तुम अभी छोड़कर जा सकते हो अगर ये पसंद नहीं तुम्हें। वैसे भी आजकल बहुत सारे लोग यहीं उतारे जाते हैं,
तुम भी आजमा लो किस्मत। नेवजाद, माफी चाहता हूँ। जी कहिए। दरवाजा खोलो, मेमाती साहब बॉस से मिलने आए। क्या तुम्हारी मर्जी चलेगी जो जहाज खाली करवा दिया? जानते हो ना कितना कीमती सामान था। जमाल साहब, हम मजबूर थे, हमारा जहाज डूबने वाला था। सच सच बताओ कैप्टन, जहाज कहाँ रोका था तुमने? सच बताना। जमाल साहब, काफी अरसे से आपके साथ काम कर रहा हूँ, क्या पहले कभी कुछ गलत किया मैंने? तुम झूठ बोल रहे हो। आप खुद जाकर किसी से भी पूछ लें, अगर एक जरा सी कहीं पर भी मेरी कोई गफलत नजर आई तो हर किस्म की सजा के लिए तैयार हूँ। हमने तो बस मजबूरी की वजह से वो डीजल। अच्छा बस करो, इस पर साइन करो। अगर आपका रवैया यही रहा तो मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा जमाल साहब। क्या वफादारी का सिला आप ऐसे देते हैं? रफ्का। जी बॉस। कैप्टन को साइन नहीं करना आता, सिर्फ अंगूठा लगाना आता है इसे। बताओ इसे साइन कैसे करते हैं? आराम से समझा रहा हूं, चलो साइन करो इस पे। एक साल तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी और मेरे माल का अजाला भी नहीं हो सकता इससे। फिर भी कुछ तो हासिल होगा, इतनी ही रियायत कर सकता हूं मैं तुम्हारे साथ। मैं कुछ नहीं कहूंगा इस बारे में, अल्लाह ही बदला लेगा आपसे। कमाल अंदर है क्या? वो इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, तुम यहीं रुको। क्या मतलब तुम्हारा यहीं रुके? यहीं रुकना बेहतर है। ओ, खुशामदीद मेमाती साहब। बहुत शुक्रिया। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूं, तुम बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा? हमने भी डीजल का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया है कमाल। ओ, अच्छा तो बताएं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? इसीलिए तो आया हूं यहां। तुम्हारे पास कितने ऑयल टैंकर हैं? तुम्हारे पास कितने हैं? मेरे पास 12 हैं और वो मार्च अप्रैल तक पहुंच जाएंगे यहाँ। मेरे पास 7 टैंकर हैं और उनमें से एक रास्ते में है। और आज से हम दोनों पार्टनर बन रहे हैं। क्या मतलब मेमाती? तुम यहाँ धमकाने आए हो? तुमने गलत समझा, मैं तो पार्टनर बनने आया हूं यहाँ। मुझे पार्टनर नहीं चाहिए। तो फिर क्या कोई मुसीबत चाहिए तुम्हें? बात सुनो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो कर्जा दे सकता हूं तुम्हें। हो सकता है तुम्हें फंड भी दे दूं। कहो कितनी रकम चाहिए तुम्हें? देखो कमाल, या तो हम 51% शेयर के पार्टनर बनेंगे या फिर ये जो तुम्हारी चेकबुक है तुम इसे कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे।
इसके अलावा जो तुम्हारे बाकी 6 जहाज हैं वो तो जलेंगे ही, और साथ में तुम भी चलोगे। सोचने के लिए तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे तुम्हारा हाँ में जवाब चाहिए शाम से पहले। हाथ मिला लिया, समझो डील हो गई। जाकर मार डालो इसे। चुपचाप चलो, होशियारी मत करना। चलो। मेमाती, आराम से बात करते हैं। मैंने तुमसे हाथ मिलाया, तुमसे पार्टनरशिप की, फिर भी तुम नहीं समझे। इंसानियत नहीं है तुम में। किस तरह के मर्द हो तुम, किस तरह के पार्टनर हो, वही हाथ तोड़ने की कोशिश की जिससे अभी हाथ मिलाया। मैं भी अब तुम्हारा वही हाथ तोड़ूंगा। रोना बंद करो। जख्म भर जाता है मगर निशान रह जाता है। ये मसले तो अब चलते रहेंगे। हम पार्टनर जो हैं